गरीब वर्सेस अमीर जन्मदिन। बीकानेर नाम के गांव में एक अमीर आदमी का घर और एक भिखारी की झोपड़ी अगल बगल में ही मौजूद थी। अमीर आदमी के पत्नी का नाम सोनाली था। गरीब आदमी के पत्नी का नाम सरला था। सोनाली की बेटी का नाम था रकुल। सरला की बेटी का नाम था गुड़िया। सरला गुड़िया सोनाली के घर पर ही काम किया करते थे। सोनाली उसका पति दोनों बड़ा सा व्यापार करते थे। हमेशा दोनों फोन पर ही बिजी रहते थे। रकुल का जब नींद से जागने का समय होता था तभी दोनों ऑफिस चले जाते थे। तब घर पर जो काम वाले होते थे उसे टिफिन देते थे। लेकिन सरला और उसका पति रोज बेटी को नींद से अच्छे से जगाकर खाना खिलाकर अच्छे से उसकी देखभाल करते थे। रकुल गुड़िया दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था। एक दिन रकुल गुड़िया के घर आई। एक गुड़िया, याद है ना कि कल हमारा जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना होगा। नया ड्रेस पहन कर आना है, ये मत भूलना, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स अगर पुराने ड्रेस में हमें देखे तो हंसेंगे, ठीक है? कहकर चली गई। वो बातें सुनकर सरला अपने पति से, ओ जी, हमारे पास जो 2000 रुपए हैं उसमें बेटी के लिए शायद नया ड्रेस आ जाए, देखो खरीद लेते हैं। माँ, पिताजी, मेरे लिए जो बचाए हुए पैसे हैं वो कृपा करके बेकार चीजों में खर्च मत करिए। मेरे पास ड्रेस ना भी हो तो चलेगा, पैसे नहीं हो तो हमें बहुत परेशानी होगी। मैं उस बर्थडे पार्टी में जाऊंगी ही नहीं। वो सुनकर माँ पिता दोनों बहुत दुखी हुए। बर्थडे के दिन रकुल से सोनाली किसी से फोन पर बात करते हुए रुककर, हैप्पी बर्थडे डियर रकुल बेबी, पार्टी के लिए सारे अरेंजमेंट्स ग्रैंड से करने के लिए मैनेजर से कह दिया है। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को बुला चुके हैं, हम ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ लाइन पर हो? हाँ वही, वो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का डील क्या हुआ जी? तब पिता अपने फोन को चेक करते हुए, हैप्पी बर्थडे डियर बेबी, आज बहुत सारे मीटिंग्स हैं, वो खत्म होते ही आ जाएंगे, ठीक है सोनाली? चलो चलते हैं, इट्स टू लेट। कहकर दोनों चले गए। गुड़िया के घर पर माता पिता हैप्पी बर्थडे कहकर उसे मंदिर ले गए। भगवान के आगे प्रार्थना करे। आते वक्त रास्ते पर एक बेकरी से बन खरीदे। शाम को सारे काम वाले रकुल के घर पर डेकोरेशंस किए। बड़ा सा केक, फूड आइटम्स सब वहाँ रखे हुए थे। रकुल के फ्रेंड्स महंगे गिफ्ट्स लाकर उसे दे रहे थे। केक काटने का समय पास आने की वजह से रकुल अपनी माँ को फोन मिलाई। तब सोनाली उसका पति मुंबई में एक कार में जा रहे थे। दोनों लैपटॉप में कुछ देखते हुए डिस्कस करते हुए जा रहे थे। सोनाली फोन उठाकर, सॉरी बेबी, एक अर्जेंट काम से मैं और डैडी को मुंबई आना पड़ा। आज ऐसे तैसे मैनेज कर लो, हम जब मुंबई से आएंगे तो अच्छा गिफ्ट लेकर आ जाएंगे तुम्हारे लिए। ये क्या है मम्मी, पिछले जन्मदिन पर आप अमेरिका में थे, अब फिर से ऐसे क्यों करते हो आप लोग? रकुल, हम बहुत बिजी हैं, चाहो तो हमारे आने के बाद फिर से बर्थडे मना लेंगे, अब चलो फोन रखो, कहकर फोन काट दी। इससे रकुल बहुत दुखी हुई। फिर रकुल रोते हुए वहाँ मौजूद केक और सारी चीजों को फेंककर रूम में चली गई। इससे जो भी लोग बर्थडे पर आए वो आश्चर्य में पड़ गए। फिर वे सब बाहर चले गए। घर के सामने स्टूल लगाकर उस पर बन रखकर उस पर कैंडल लगाकर उसे गुड़िया बुझा रही थी। तब माता पिता दोनों हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुड़िया यूं गा रहे थे। इतने में लोगों को जाते हुए उन्होंने देखा। क्या हुआ है ये जानने के लिए सब लोग रकुल के घर गए। तब रकुल रोते हुए सब बताई। मेरे मम्मी डैडी हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो मुझे चाहिए हमेशा खरीद कर देते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं रहते। कम से कम आज तो मेरे साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें नहीं पता क्या? गलत, ऐसे बात नहीं करना चाहिए रकुल, वे लोग तुम्हारे लिए तो मेहनत करते हैं, तुम ऐसे करोगे तो वे बहुत दुखी होंगे। तुम्हारा जन्मदिन हम मनाते हैं, चलो हमारे साथ आओ, कृपा करके मना मत करना। फिर रकुल गुड़िया के घर के सामने कैंडल फूंक रही थी तो सब मिलकर हैप्पी बर्थडे गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रकुल, यूं खुशी से गाने लगे। गांव से लौटकर सोनाली को ये सब पता चला तो वे लोग बहुत दुखी हुए। उस दिन से ज्यादातर वे बेटी के साथ ही समय बिताने लगे।